Hello बच्चों, let's read this question. A screw gauge with a pitch of 0.5 mm and circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminium. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th divisions coincide with the main scale line and that the zero of main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and 25th divisions coincide with the main scale line? आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखते हैं। हमें इस स्क्रू गेज का यूज हम जानते हैं कि इसका यूज हम थिकनेस लेंथ डायमीटर मेजर करने के लिए करते हैं और ये वर्नियर से भी बेस्ट अपरेटस होता है क्योंकि इसका लिस्ट काउंट वर्नियर से भी कम होता है। हमें स्क्रू गेज की हमें पिच लेंथ गिवन है। हमें स्क्रू गेज का पिच लेंथ हमें बता रखा है। जो पिच लेंथ है स्क्रू गेज का वो 0.5 mm है और साथ में हमें उस स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो भी हमें बता रखे हैं कि सर्कुलर स्केल डिवीजन उसमें 50 है। तो हम इजीली यहाँ से स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट इजीली लिख सकते हैं। तो स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं। फॉर्मूला होगा पिच लेंथ अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है। तो अगर हम पिच लेंथ देखें लिस्ट काउंट को लिखने के लिए तो हम पिच लेंथ देखते हैं कि 0.5 mm है और सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है। तो फाइनली अगर हम इसको लिखेंगे तो लिस्ट काउंट हमारे पास 0 और 0.01 mm हमारे पास लिस्ट काउंट आ जाता है। तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट हम देख पा रहे हैं कि 0.01 mm आ जाता है। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड, हम क्या फाउंड कर रहे हैं दैट व्हेन द टू जार्स ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, अगर वो कॉन्टेक्ट में है तो उसका 45th डिवीजन जो है कॉन्सेट करता है मेन स्केल से। मतलब अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेन स्केल का 0 हो गया और यहाँ पे अगर मैं कोई सर्कुलर स्केल बनाता हूं तो ये आपके पास सर्कुलर स्केल हो गई। इसके अंदर 50 डिविजन्स हैं तो इसका जो 45th डिवीजन है वो इससे कॉन्सेट कर रहा है। तो 50 डिवीजन इसके ऊपर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे है और ये टोटल 0 आ रहा होगा क्योंकि टोटल ही 50 डिविजन बताए गए हैं। टोटल इस सर्कुलर स्केल में है कितने, टोटल ही हम देख पा रहे हैं कि सर्कुलर स्केल में टोटल ही 50 डिवीजन है। तो अगर यहाँ पे टोटल ही 50 डिवीजन है तो हम यहाँ पे ये बात नोटिस करने की होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए और यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो इसका जो मेन स्केल का 0 है हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मेन स्केल का 0 है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मेन स्केल का जो 0 है वो सर्कुलर स्केल के 45 से कॉन्सेट कर रहा है। बट रीडिंग जो है वो यहाँ से रीडिंग केवल 5 बन रही है। 5 रीडिंग बन रही है जो कि एक नेगेटिव 0 एरर की फॉर्म में होगी कि इसका 0 ऊपर लाई कर रहा है। सर्कुलर का अगर 0 ऊपर लाई करता है तो नेगेटिव 0 एरर होती है। तो नेगेटिव 0 एरर हमारे पास रीडिंग बन रही है और नेगेटिव 0 एरर रीडिंग कितनी बन रही है, 5। तो हमारे पास वो है रीडिंग का और यहाँ पे लिस्ट काउंट है 0.01। तो नेगेटिव 0 एरर जो हमारे पास बनती है -0.05 mm नेगेटिव 0 एरर बन जाती है। फिर ऑब्जेक्ट्स को लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को जब हमने लगा दिया तो हमारा 0.5 mm मैन स्केल रीडिंग है और 25 उससे कॉन्सेट करता है। तो ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद जो मैन स्केल रीडिंग है वो हमें कितनी बताई गई है। ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद जो मैन स्केल रीडिंग है वो हमें 0.5 mm बताई गई है, 0.5 mm है। और उसके बाद जो हमारा कॉन्सेट कर रहा है वो 25th डिवीजन कॉन्सेट करता है। तो फाइनल अगर हमें रीडिंग लिखनी हो तो फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन या सर्कुलर स्केल रीडिंग में हम उसको हमेशा लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं सर्कुलर स्केल के कॉन्सेट को और माइनस प्लस कर देंगे हम यहाँ पे नेगेटिव एरर को। नेगेटिव जो 0 एरर होती है हम उसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो मैन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है, 0.5 mm है और यहाँ पे हमारे पास 25 कॉन्सेट कर रहा है जिसका लिस्ट काउंट 0.01 mm है और नेगेटिव 0 एरर जो हमारे पास आ गई है जिसको हमें प्लस करना है वो 0.05 है। यहाँ पे माइनस मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि नेगेटिव 0 एरर है, बट हमेशा नेगेटिव 0 एरर हमेशा प्लस होती है तो 0.05 हो जाएगी। पॉजिटिव 0 एरर होती है तो वो माइनस होती है, नेगेटिव हमेशा ऐड होती है। तो ये 0.5 हो गया, ये आपके पास 0.25 हो जाएगा। हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है आपके पास 0.05 है। तो फाइनली ये आपके पास अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 0.8 mm के आसपास हो जाता है। तो मतलब हमारा आंसर जो है वो 0.8 mm हो जाता है। मीन्स थर्ड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज राइट।
ओके बेटा, थैंक यू।